Students, once again we are back with the chapter of The Happy Prince. This video is for class 9th and chapter number 5, the book of movement. We are going to start about this chapter, and don't forget to find your e-content which you have been given by the school on parentsalarm.com. There is e-content of several chapters. There is objective questions and many more things. I think of every chapter you will get there. So today we are going to start the chapter of The Happy Prince. This chapter is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde, all of you know Oscar Wilde? Okay, let me write here Oscar, OSCAR, Oscar Wilde, WILDE, ऑस्कर वाइल्ड. ये है हमारा राइटर इस चैप्टर का, ऑस्कर वाइल्ड. एंड फुल फॉर्म ऑफ ऑस्कर वाइल्ड लिखिए. पूरा नाम इनका क्या था? ऑस्कर फिंगल, FINGLE, फिंगल विल्स वाइल्ड, WILLS, विल्स वाइल्ड, WILDE. ये उनका कंप्लीट फुल नेम था. और ये इनका बर्थ जो है, बर्थ हुआ था ऑन 16 अक्टूबर 1854. ओके. और ये प्लेस था उनका डबलिन. बर्थ सिटी था डबलिन, DUBLIN. डबलिन कहाँ है? तो आयरलैंड में है. ओके. और इनका डेथ डे था 30 नवंबर 1900 में इनका डेथ हुआ था. वो हुआ था इन द सिटी ऑफ पेरिस. और पेरिस किसकी कैपिटल सिटी है? तो फ्रांस की. ओके. इन्होंने बैलेड भी लिखे हैं. बैलेड ऑफ रेडिन गोल 1898 में. इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1805 में इनका ये था, 95 में. तो ऐसा इन्होंने कुछ स्टोरीज़ और फेमस बैलेड्स भी लिखे हैं. नाउ अबाउट दिस चैप्टर, what we are going to start. The Happy Prince. The Happy Prince was beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphire for eyes and ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब देखिए यहाँ पे, बिफोर वी स्टडी दिस चैप्टर, देयर इज़ गिवन सम क्लू. एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है. ही वॉज मीन्स द स्टैचू वॉज कवर्ड. यहाँ पे उस नॉन लिविंग स्टैचू को कहा जा रहा है. ओके. हाँ, ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड. ही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक स्टोरी है, और स्टोरी में हम लोग इमेजिन करें कि वो एक लिविंग थिंग था, बल्कि पहले ही कह दिया गया है कि वो एक स्टैचू है. तो ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, मतलब पूरा बॉडी उसका कवर था गोल्ड
गोल्ड से। ही हैड सफ़ायर फॉर आइज़, और आँखों के लिए उसको स्टोन होता है एक सफ़ायर, ठीक, वो था। एंड रूबी इन हिज शोर्ड, और उसके तलवार में रूबी भी था। रूबी भी एक स्टोन होता है, दैट इज़ प्रीसियस स्टोन्स, दीज आर सफ़ायर, रूबी, ओके। एंड क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। तब वो स्टैचू जो है अपने, ये जो स्टैचू है अपने प्रीसियस गोल्ड, जो कवर है इसका फुल बॉडी, वो गोल्ड और इसके पास जो स्टोन्स है उससे क्यों पार्ट होना चाहता है। पार्ट होना मतलब सेपरेट होना, उससे अलग होना चाहता है वो ऐसा क्यों, आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इस स्टोरी में हमें ये पता चल जाएगा वाई ही वॉन्टेड टू डू ऑल दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हाई above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. हाई above द सिटी मतलब सिटी में एक बहुत ही हाई प्लेस था। टॉल कॉलम, एक पिलर बना हुआ था, कॉलम यहाँ पे पिलर को कहेंगे। स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, और उस पिलर पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा किया गया था। ही वॉज गिल्डेड, द मीनिंग ऑफ गिल्डेड, बना होना, जैसे हम लोग कहते हैं ना मोती जरा हुआ होता है, तो इसके बॉडी पे सोना जरा हुआ था। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires. आँखों के लिए इनके पास दो सफ़ायर था। And a large red ruby glowed on his sword hilt. हिल्ट कहा जाता है जहाँ पे हम sword को पकड़ते हैं, पकड़ने की जगह होता है, वहाँ पे एक रूबी उसके सोर्ड में लगा हुआ था, और उसके आँखों के लिए दो सफ़ायर थे। सफ़ायर स्टोन होता है, ओके। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ स्वैलो। स्वैलो इज़ द नेम ऑफ बर्ड। सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ बर्ड, दैट इज़, एक रात वो उस सिटी में आया था। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. और उस बर्ड के जो फ्रेंड थे वो 6 वीक पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब फिर से वो भी डिसाइड किया कि हमको भी इजिप्ट जाना है। दैट्स वाई ही अगेन स्टार्टेड टू गो देयर। एंड ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ करके उस सिटी तक पहुंचा था। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात में वो उस सिटी में पहुंचा था। वेयर शैल आई पुट अप, पुट अप का मतलब यहाँ पे रहना है, कहाँ मैं रहूँगा, रुकूंगा रात को। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। अब चिड़िया सोच रही है कि ये शहर जो है, शायद मैं उम्मीद की थी कि मेरे लिए कोई प्रिपरेशन करके रखा होगा, वेलकम करेगा मेरा, बट ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, एक बहुत बड़े लंबे पिलर पे तब उसने, बर्ड ने एक स्टैचू देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं अपना रात यहीं पे बिताऊंगा। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस के दोनों पैर हैं, वहाँ पे वो सोचा कि वहीं पे रह लेंगे आफ्टर। ओके, वी विल स्टॉप हियर, दैट विल बी फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू। बर्ड कहाँ रहा था, तो इस पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में, चाहे कि हमें छाया भी मिल जाएगा एंड अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर भी मिल जाएगा। दैट्स वाई ही concluded and the bird decided to stay under the feet of Happy Prince on that statue. Thank you. Have a nice day and stay at home. Thank you.